Good morning, students. Welcome to maths class. Today we will complete worksheet 3, unit 5, application of percentage. In the previous lecture, we have done 4 sum of worksheet 3 and question number 4 have given to try yourself. आपने फोर्थ क्वेश्चन ट्राई किया होगा कि किस तरह से उसको किया जाता है. हम अब कर रहे हैं, आपको समझ आ जाएगा कि आपने सही किया था गलत किया था. क्या था फोर्थ क्वेश्चन? सीता सेल ए डाइनिंग सेट टू नीता फॉर ₹6,000. सीता ने जो है एक डाइनिंग सेट जो है वो नीता को सेल में बेच दिया 6,000 में और उसको प्रॉफिट हुआ 20% का. ठीक है, सीता ने क्या किया है, डाइनिंग सेट बेचा है नीता को कितने रुपीज़ में, 6,000 में, और उसको गेन हुआ है 20% का. सेकंड कहता है फॉर हाउ मच शुड सी सेल इट टू इंक्रीज हर प्रॉफिट बाय अनदर 5%. कहता है कि वो जो सीता ने जो नीता को 6,000 का जो डाइनिंग सेट बेचा है उसे वो कितने रुपये में बेचे कि उसका जो प्रॉफिट है 5% और बढ़ जाए. मतलब पहले 20% प्रॉफिट था, अब 5 बढ़ जाए तो कितना हो गया, 25% प्रॉफिट मिलना चाहिए. तो वो कितने में बेचेगी वो निकालना है आपने. ठीक है, अब सीता ने डाइनिंग सेट बेचा है तो सीता का क्या है, वो सेलिंग प्राइस है. तो वही हम लिखेंगे क्वेश्चन 4 फॉर सीता एसपी ऑफ डाइनिंग सेट कितना है, ₹6,000. ठीक है, उसको प्रॉफिट कितना होता है, 20% का. ठीक है, अब क्या निकालें हम, सीपी निकाल लें इसका. ठीक है, सीपी ऑफ डाइनिंग सेट क्या होता है, एसपी मल्टीप्लाई 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट. यही होता है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट. सीपी कितना है, एसपी 6,000, 100 ये है, 100 प्लस 20. ओके, 6,000 प्लस 100 120 हो गया, 0 से 0 कैंसिल होगी, 12 1 इज़ 12, 12 5 जा 60 और 0 ये आ गया तो 50 आ गया. 50 को 100 से मल्टीप्लाई किया, ₹5,000 क्या आ गया, सीपी आ गया डाइनिंग सेट का. सीपी ऑफ डाइनिंग सेट का क्या आ गया, ₹5,000 सीपी आ गया. अब वो कहता है कि डाइनिंग सेट को मतलब जो कॉस्ट प्राइस था डाइनिंग सेट का वो 5,000 आ गया वो. अब वो कहता है कि डाइनिंग सेट को कितने रुपए में बेचे कि 5% जो है उसका प्रॉफिट और इंक्रीज हो जाए. पहले प्रॉफिट कितना था, 20%, और 5 बढ़ा दिया तो प्रॉफिट कितना हो गया, 25% हो गया. तो हम यहाँ लिखेंगे न्यू प्रॉफिट कितना हो जाएगा, न्यू प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 20% प्लस 5%. अब प्रॉफिट मेरा कितना हो गया, 25% हो गया. ठीक है, सीपी आ गया डाइनिंग सेट का, प्रॉफिट मुझे मिल गया 25% लेना है मेरे को. तो एसपी निकाल दें. अब एसपी ऑफ डाइनिंग सेट क्या होता है, सीपी जितना है मल्टीप्लाई 100 प्लस 20 प्रॉफिट परसेंट ऊपर आ गया, 100 प्लस ये आ गया. ठीक है, सीपी कितना है मेरा 5,000 जो मैंने अभी निकाला, मल्टीप्लाई 125 डिवाइड बाई 100. 20 से 20 कट गई, ऊपर क्या है 50 और 125 मल्टीप्लाई करेंगे तो ₹6250. 25 को 125 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 625 आएगा और 0 साथ में है तो कितना आ गया, 6,250 जो है मेरा सीपी आ गया. अगर वो जो है डाइनिंग सेट को 6,250 में बेचेगी तो उसको 25 रुपीज़ का प्रॉफिट होगा. ये निकालना था जो हमने कर लिया. आपने भी ट्राई किया होगा. ठीक है, इस तरह से मतलब पहले प्रॉफिट निकालने के लिए एसपी निकालने कितने में बेच रही है तो हमें उसका सीपी पता होना चाहिए. तो सीपी जो है हमें जो एसपी पहले दिया हुआ था, प्रॉफिट दिया हुआ था जो, उसके अकॉर्डिंग हमने सीपी निकाल दिया. ठीक है, अब पहले प्रॉफिट कितना था 20%, वो कहते हैं कि मुझे 5% प्रॉफिट और चाहिए तो टोटल प्रॉफिट कितना हो जाता है 25%. तो न्यू प्रॉफिट कितना हो जाएगा 20 प्लस 5 25% हो गया. एसपी ऑफ डाइनिंग सेट फार्मूला लगाया और निकाल के जो नया एसपी था डाइनिंग सेट का वो आ गया. अगर वो इतने रुपए में बेचती है सीता तो जो है प्रॉफिट उसको 25% का हो सकता है. ठीक है, ये आपका फोर्थ क्वेश्चन था. फिफ्थ क्वेश्चन जो है हमने कर लिया था. 6 7 8 जो हम करते हैं वो क्या करते हैं देखिए. सिक्स्थ क्वेश्चन कहता है
ए मैन बाइज 2 पेन एट ₹20 ईच। कहते हैं कि एक आदमी है 2 पेन बेचता है 20 रुपीज़ के ऊपर, एक 20 का एक 20 का एक। ही सेल वन एट ए गेन ऑफ 5% एंड अनदर एट ए लॉस ऑफ 5%। मतलब एक पेन के ऊपर उसको 5% का प्रॉफिट करता है और दूसरे पेन पे जो है वो 5% का वो लॉस करता है। ठीक है, फाइंड हिज गेन और लॉस परसेंट को निकालना है, कितना फ़ायदा होता है कितना नुकसान होता है होल ट्रांजैक्शन, मतलब दोनों पेन बेचने के पर कितना उसको फ़ायदा होगा कितना नुकसान होगा वो निकालना है। देखिए कैसे करते हैं। चलिए, अब 2 केस बताता है तो हम इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, पहले फर्स्ट केस में कहता है सीपी है ना दोनों का बाय सीपी ऑफ पेन कितना है ₹20। ठीक है, पहले केस में क्या करता है उसको 5% का गेन होता है। गेन कितना हो गया 5%। एसपी निकाल लें यहाँ से, क्या होता है सीपी मल्टीप्लाई 100 प्लस गेन परसेंट डिवाइड बाय 100। सीपी कितना है 20 रुपीज़, 100 प्लस 5 डिवाइड बाय 100। 20 मल्टीप्लाई 105 डिवाइड बाई 100। 25 5 जो 100 हो गया, 5 से कटोगे 5 2 10, 5 1 is 5। तो रुपीज़ कितना आ गया 21। क्या आ गया उसका एसपी आ गया एक पेन का। फर्स्ट केस में तो ये आ गया 21 रुपीज़ एसपी आ गया। 21 में बेचेगा तो 5% का गेन हो जाता है। सेकंड केस में कहता है वही सीपी जो है आपका ₹20 है। ठीक है, अब यहाँ इसको क्या होता है लॉस होता है कितना 5% का। वही एसपी निकालेंगे, फार्मूला क्या होता है सीपी मल्टीप्लाई 100 माइनस लॉस परसेंट डिवाइड बाय 100। सीपी कितना है वही 20 रुपीज़ है, 100 माइनस 5 डिवाइड बाय 100। 20 95 और 100 हो गई है। ठीक है, और 25 5 जो 100 5 से काटोगे तो 19 रुपीज़ 19। ठीक है, पहले केस में एसपी आया पेन का 21, दूसरे केस में एसपी आया 19 रुपीज़। दोनों एसपी आ गए। अब टोटल सीपी कितना हो जाएगा, टोटल सीपी हो जाएगा ₹20 प्लस ₹20 कितना हो गया ₹40। दोनों पेन्स का क्या हो गया सीपी 40 हो गया। टोटल एसपी कितना हो जाएगा ₹21 प्लस ₹19 ₹40। एसपी भी 40 आ गया, सीपी भी 40 आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ नो प्रॉफिट नो लॉस प्रॉफिट। ठीक है, मतलब 40 में ही खरीदा 40 में ही बेच दिया तो क्या हो गया कोई प्रॉफिट नहीं। तो हम लिखेंगे नो प्रॉफिट एंड नो लॉस, मतलब कोई प्रॉफिट नहीं हुआ उसको पूरी ट्रांजैक्शन पे, कोई लॉस नहीं हुआ। सिंपल सा क्वेश्चन था। अलग अलग 2 क्वेश्चन एक में दे दिए, सीपी दिया हुआ है एक पे गेन दिया हुआ है, गेन के अकॉर्डिंग सोल्व कर लिया। सीपी दिया हुआ है दूसरे में लॉस दिया हुआ है, लॉस के अकॉर्डिंग सोल्व कर लिया, आंसर आ गया। दोनों होल ट्रांजैक्शन में निकालना था, दोनों पेन का सीपी निकाल लिया, दोनों पेन का एसपी निकाल लिया, बराबर आ गया तो नो प्रॉफिट नो लॉस। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन 7 है, देखिए मिस्टर टंडन परचेज ए कंप्यूटर फॉर ₹32,000 एंड ए माइक्रोवेव ओवन एट 65। मतलब मिस्टर टंडन 2 चीज़ें खरीदता है, एक कंप्यूटर खरीदता है 32,000 में और एक माइक्रोवेव खरीदता है 6500 के अंदर। ऑन कंप्यूटर के ऊपर ही लॉस 5%, कंप्यूटर पे लॉस जो है वो 5% का है और माइक्रोवेव पे गेन जो है वो 15% का है। फाइंड हिज टोटल गेन और लॉस परसेंट है। टोटल गेन परसेंट दोनों ट्रांजैक्शन के अंदर उसको क्या फ़ायदा होता है क्या नुकसान होता है वो निकालना है आपको। मतलब एक कंप्यूटर है खरीदा उसके ऊपर लॉस हो रहा है, दूसरा माइक्रोवेव खरीदा उसके ऊपर फ़ायदा हो रहा है, तो दोनों का सेम निकालना, सेम इसी तरह से करना है आपको। देखिए हम करते हैं कैसे करने हैं। ठीक है, चलिए फर्स्ट केस में कंप्यूटर है, हम क्या लिखते हैं सीपी ऑफ कंप्यूटर कितना है ₹32,000। इसके ऊपर उसको क्या होता है लॉस होता है 5% का। एसपी निकाल लें यहाँ से, क्या होता है सीपी मल्टीप्लाई 100 माइनस लॉस परसेंट डिवाइड बाय 100, ये होता है। सीपी कितना है 32,000, 100 माइनस 5 डिवाइड बाय 100, 32,000 मल्टीप्लाई 95 डिवाइड बाय 100। 20 से 20 कट गई,
अब 320 को 95 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करके आपका वो आएगा ₹30400। 30,400 जो है आपका माइक्रोवेव का क्या आ जाएगा, एसपी आ जाएगा। ठीक है, सेम इसी तरह से ही सीपी ऑफ माइक्रोवेव ₹6500। ठीक है, उसके ऊपर तो क्या होता है, गेन होता है 15% का, 15%। एसपी निकालें इसका, एसपी माइक्रोवेव कितना हो जाएगा, सीपी मल्टीप्लाई 100 प्लस गेन परसेंट डिवाइड बाई 100। सीपी कितना है 6500, 100 प्लस 15 डिवाइड बाई 100, 6500, 11500, 20 से 20 कट गई। अब 65 ऊपर है और 115 है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आएगा 7475। ठीक, अब दोनों का सीपी पता है मेरे को, दोनों का एसपी पता लग गया, जैसे पिछले समय हमने किया था। टोटल सीपी निकालें, टोटल सीपी कितना आएगा, ₹32,000 प्लस ₹65,000, कितना आ जाएगा, ये दोनों को ऐड कर देंगे तो ऐड करने से आपका ये आ जाएगा 38,500, 38,500। ये तो दोनों का क्या आ गया, सीपी आ गया। टोटल एसपी रुपीज़ क्या है 30,400, ₹7475, रुपीज़ कितना आ जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे तो ये आएगा 37,875। ठीक है, 37,875 ये सीपी। अब टोटल सीपी 38,500 है, एसपी 37,500 है, तो एसपी कम है, सीपी ज़्यादा है, तो क्या होगा, लॉस होगा। तो लॉस निकालेंगे, लॉस क्या होता है, सीपी माइनस एसपी। ठीक है, सीपी कितना है मेरा ₹38,500 माइनस ₹37,875, कितना आ जाएगा आपको माइनस करके, ये आएगा ₹625। ये तो रुपीज़ में आ गया 625 रुपीज़। अब परसेंट निकालनी है, लॉस परसेंट मैं यहाँ साइड में कर रहा हूँ, आपको दिखाई दे जाएगा। ठीक है, लॉस परसेंट निकालना है, तो कैसे निकालते हैं, जो मेरा सीपी होता है, जो लॉस आया वो ऊपर, और टोटल सीपी कितना है मेरा, टोटल सीपी है मेरा 38,500 और ऊपर 100 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। लॉस परसेंट कैसे निकालते हैं, जो मेरे को लॉस हुआ वो ऊपर लिखेंगे, नीचे जो है टोटल सीपी जो आया मेरा 38,500 वो लिखेंगे और ऊपर 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 20 से 20 कट गई, ऊपर जो आपका है 625 और नीचे आपका बच गया 385। 625 को 385 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 1.62% आ जाएगा, मतलब 1.62% हमें क्या होगा, इस क्वेश्चन में लॉस होगा। ठीक है, पिछली तरह से कैलकुलेशन थोड़ी सी बड़ी है, बाकी सेम जैसा क्वेश्चन पिछला था वैसा का वैसा ही क्वेश्चन आपका ये है। कंप्यूटर का सीपी दिया हुआ, लॉस दिया हुआ, उसका हमने एसपी निकाल लिया। माइक्रोवेव का सीपी दिया हुआ है, गेन दिया हुआ है, फार्मूला इनपुट करके उसका एसपी निकाल दिया। होल ट्रांजैक्शन पे निकालना होता है तो दोनों को टोटल कर देंगे तो टोटल सीपी आ जाएगा, दोनों का कंप्यूटर और माइक्रोवेव का, दोनों को जोड़ देंगे एसपी निकालने के लिए, एसपी आ जाएगा। फिर देखेंगे क्या ज़्यादा है, अगर एसपी ज़्यादा है तो प्रॉफिट होगा, अगर एसपी कम है तो लॉस होगा। यहाँ एसपी कम है, सीपी ज़्यादा है तो लॉस होगा। लॉस कैसे निकालते हैं, सीपी में से एसपी को माइनस कर देते हैं, सीपी में से एसपी को माइनस किया तो लॉस आ गया। अब लॉस परसेंट निकालना है, लॉस परसेंट निकालने के जो लॉस हुआ वो ऊपर लिखते हैं। टोटल सीपी जो हमेशा लॉस या प्रॉफिट जो होता है वो कॉस्ट प्राइस के ऊपर होता है, हमेशा कॉस्ट प्राइस नीचे आता है। लॉस ऊपर आ गया, कॉस्ट प्राइस ये आ गया, 100 से मल्टीप्लाई किया, 20 से 20 कट गई, 625 को 385 से कैंसिल करेंगे तो 1.62% आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था। अब अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहते हैं वो, 8th क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है। कहता है कि मिस्टर ए सेल ए बाइसिकल टू मिस्टर बी एट ए प्रॉफिट ऑफ 20%। मिस्टर ए ने एक साइकिल बेची है मिस्टर बी को 20% प्रॉफिट लेके, कुछ नहीं बताया, सिर्फ प्रॉफिट बताया है कि क्या उसको प्रॉफिट दिया आपको। ठीक है, मिस्टर ए ने जो है मिस्टर बी को साइकिल बेच दी है और प्रॉफिट ले लिया 20% का। फिर कहता है कि मिस्टर बी जो है बेच देता है आगे मिस्टर सी को एट ए प्रॉफिट ऑफ 25%। मतलब मिस्टर ए भी बेचता है बी को तो वो भी 20% प्रॉफिट ले लेता है,
और मिस्टर बी जो है आगे मिस्टर सी को बेच देता है और उसको भी प्रॉफिट ले लेता है वो 25% का। ठीक है, इफ़ मिस्टर सी पेज ₹500, कहता है कि अगर मिस्टर सी 1500 रुपये देता है, व्हाट डिड मिस्टर ए पे फॉर, ए कितने पैसे देगा वो निकालना है। मतलब ये उल्टा क्वेश्चन उल्टा चलेगा। ए ने बेचा बी को 25% प्रॉफिट ले लिया, बी ने बेचा सी को तो भी उसने 20% प्रॉफिट ले लिया। ठीक है, फिर जो लास्ट में सी जो पे करता है वो 25% मतलब 1500 पे करता है। जो मिस्टर सी का जो सीपी है, ठीक है, मिस्टर सी पे खरीद रहा है ना, तो मिस्टर सी का सीपी और मिस्टर बी का वो क्या बन जाएगा, एसपी बन जाएगा, क्योंकि मिस्टर बी तो बेच रहा है, मिस्टर बी का एसपी होगा और सी का वो सीपी है वो कितना है आपका 500 है। पीछे से हम इस क्वेश्चन को लेके चलते हैं, देखिए कैसे करते हैं इसको। ठीक है, देखिए थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, स्टेटमेंट को पढ़ने की कोशिश करना कि ए ने बेचा बी को, ठीक है, ए का एसपी बी का सीपी हो गया। ठीक है, फिर बी ने बेचा सी को, बी का जो एसपी है और सी का जो है वो सीपी है, और सी ने कितने पैसे दिए हैं 1500 दिए हैं, मतलब सी का सीपी कितना है 1500 है, और 1500 ही क्या होगा बी का एसपी हो जाएगा। ठीक है, अब कहता है क्या है, सी कहता है हमारे को जो है 1500 पे करता है, तो सीपी ऑफ बाइसिकल फॉर सी कितना है 115, और ये क्या बन जाएगा बी सी का सीपी। ठीक है, और बेच कौन रहा है, बी बेच रहा है, तो ये क्या बन जाएगा एसपी ऑफ बाइसिकल फॉर बी। सी का सीपी और बी का क्या बनेगा वो एसपी बनेगा। ठीक है, अब एसपी जो है बी का हो गया, एसपी और बाइसिकल बी के लिए क्या बनेगा 4, अब बी के निकालें, सी का तो पता लग गया इतने पैसे दिए हैं। ठीक है, बी का वो क्या है एसपी है ना, तो 4 के लिए क्या हो जाएगा एसपी ऑफ बाइसिकल कितना है ₹1500 हो जाएगा ये, क्योंकि सी का सीपी था खरीद रहा है और बेच कौन रहा है वो बी बेच रहा है, तो एसपी की 1500 क्या हो गया एसपी का, बी का वो हो गया एसपी। बी को प्रॉफिट कितना मिलता है 25%, प्रॉफिट हो गया 25%। अब बी का मुझे एसपी भी मिल गया प्रॉफिट भी मिल गया, तो सीपी निकाल लेता हूं मैं। सीपी कैसे निकालते हैं, एसपी मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाई 100 प्लस प्रॉफिट %। ठीक है, एसपी कितना है 500, ऊपर 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे 100 मल्टीप्लाई कितना है 25% है, 25% हाँ पीछे 25 है, तो कितना हो जाएगा यहाँ 1500, 100 नीचे क्या आ गया 125 आ गया। ठीक है, अब इसको हम काटेंगे 25 से, 25 4 जा 100, ठीक है 25 5 जा ये आ जाएगा, 5 3 जा 15 00 रुपीज़ कितना आ गया 1200 आ गया। अब सीपी आ गया किसका बी का 1200, सीपी जो है बी का वो क्या बनेगा, अब ए क्या करता है, ए जो बेचता है बी को बेचता है 25% लेता है, ये क्या आ गया सीपी तो आ गया बी का, और बी का ही मुझे जो है अब ए के लिए क्या बन जाएगा मिस्टर ए के लिए, जो सीपी है बी का वो ए के लिए क्या बन जाएगा एसपी बन जाएगा। क्यों, बी जो खरीद रहा है और ए बेच रहा है, ए का सीपी बी का सीपी ए के लिए क्या बन जाएगा एसपी बन जाएगा, तो एसपी ऑफ बाइसिकल कितना हो गया ₹1200, इसको भी प्रॉफिट होता है कितना हो गया 25% का। अब एसपी दिया है प्रॉफिट दिया है, तो हम क्या करेंगे कॉस्ट प्राइस जो है वो निकाल लेते हैं। सीपी निकालते हैं क्या होता है एसपी मल्टीप्लाई 100 नीचे 100 प्लस प्रॉफिट। ठीक है, प्रॉफिट % से एसपी कितना है 1200, 100 तो ऊपर आएगा ही आएगा, नीचे क्या हो जाएगा 100 प्लस 20। ओके, नीचे 1200 100 नीचे क्या आ गया 120 आ गया, 0 से 0 कट गई, 12 से कटा 1 10 आ गया, तो रुपीज़ कितना आ गया 1000। ठीक है, अब वो कहता है कि मिस्टर ए कितना पे करेगा, ये मिस्टर ए जो है पे करेगा 1000 रुपये, ये निकालना था। मतलब मैंने बताया था ना ये क्वेश्चन उल्टा चल रहा है, स्टेटमेंट सीधी दी हुई है, पीछे से हमने लेके चला क्या था दोबारा समझ लीजिए कि ए ने तो बेचा बी को,
जो ए का एसपी है वो बी का क्या बन जाएगा, सीपी बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद बी बेच देता है सी को, बी का जो सेलिंग प्राइस है वो सी के लिए क्या है, कॉस्ट प्राइस है। ठीक है, और सी कितने रुपए देता है, 1500 देता है, मतलब सी का कॉस्ट प्राइस कितना है, 1500 है जो वो पे कर रहा है, और जो सी का कॉस्ट प्राइस है वो बी का क्या है, सेलिंग प्राइस है, क्योंकि बी बेच रहा है ना सी को, बी का सेलिंग प्राइस हो गया और सी खरीद रहा है तो कॉस्ट प्राइस हो गया, वो ये दिया हुआ था। अब सीपी जो बी का ये आ गया, बी को प्रॉफिट मिलता है 25%, तो बी का हमने क्या निकाल लिया, सीपी निकाल लिया। अब जो बी का सीपी है वो क्या हो जाएगा, ए का एसपी बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि बी तो खरीद रहा है और ए बेच रहा है, तो बी का सीपी ए का क्या बन जाएगा, एसपी बन जाएगा, एसपी ऑफ सेलिंग प्राइस का 200 आ गया, फिर ए जो प्रॉफिट ले रहा है 20% वो आ गया, तो सीपी आ गया। ए कितने बेचता है वो हमने एसपी मल्टीप्लाई निकाल के फार्म लोड करके जो 1000 रुपीज़ जो हमारा आंसर आएगा। ए जो है साइकिल को जो बेचता है प्रॉफिट लेके 20%, वो 1000 रुपीज़ की है। अगर ए 1000 रुपये में साइकिल बेचे तो उसको जो है 20% प्रॉफिट होगा। ये हमें निकालना था, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था, मुश्किल था, मगर कैलकुलेशन आसान है, सिर्फ समझना है कि कौन सा किसका सीपी है और अगले का क्या बनेगा वो, बस यही इसमें था। ये समझ आ जाएगा तो सारा क्वेश्चन जो है सिंपली क्वेश्चन ये हो जाएगा। इसके साथ ही हमारी जो वर्कशीट थी 3 वो कंप्लीट हो जाती है, और उसके वर्कशीट 3 के साथ ही जो है हमारा प्रॉफिट और लॉस का जो टॉपिक है वो भी ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट वर्कशीट जो है 4th जो है वो सिंपल इंटरेस्ट के ऊपर है, वो फिर हम अगले लेक्चर में करेंगे। ठीक है, आप इसके साथ ही वर्कशीट 3 कंप्लीट हो गई है, और आप अपनी वर्कशीट 3 को जो है फेयर नोट में करिए, और कुछ समझ ना आए तो मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।